बॉक्स एंड आर में रिहेबिलिटेशन जो करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले यदि आप देखेंगे मटेरियल के टर्म्स में तो बॉक्स एंड में जो मटेरियल यूज़ होता है वो माइल्ड स्टील यूज़ होता है और बॉक्स एंड आर में जो मटेरियल यूज़ होता है वो स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है। अब हम स्टेंचियंस की बात करते हैं। स्टेंचियंस बेसिकली वर्टिकल पिलर्स होते हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। तो बॉक्स एंड में 6 होते हैं और उसमें जो थिकनेस होती है वो 8 mm होती है और ये इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है हेड क्रॉस सेक्शन होता है। बॉक्स एंड आर में ये 6 से बढ़कर 9 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थिकनेस कम हो जाती है। यहाँ पे थिकनेस हो जाती है 6 mm और यहाँ पे थिकनेस है 8 mm। और यहाँ पे देखिए साइड सीट होती है जो, ठीक है, साइड सीट आप समझते हैं, दोनों तरफ जो होती है वो साइड सीट होती है। साइड सीट की जो थिकनेस है वो 5 mm है और यहाँ पे साइड सीट है बॉक्स एंड आर में, वो साइड की थिकनेस हो जाती है 3 mm। तो आप देखो थिकनेस कम होती आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसको ध्यान रखना है। स्टेनलेस स्टील है और यहाँ पे मटेरियल है माइल्ड स्टील। इनसाइड हाइट जो फ्लोर से लेकर टॉप वैगन में जो हाइट होती है इनसाइड वो इसमें 1950 mm है, 1950 mm है। और इसमें बॉक्स एंड आर में ये हाइट है 2127 फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द वैगन। और इसमें मिडिल कोपिंग बेसिकली हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट लगे होते हैं उनको बोलते हैं मिडिल कोपिंग। तो इसमें साइड वॉल में 2 मिडिल कोपिंग प्रोवाइड करते हैं और इसमें बॉक्स एंड आर में मिडिल कोपिंग नहीं होती है और यहाँ पे मिडिल कोपिंग बेसिकली कहाँ होती है, कॉर्नर्स पे होती है। अब आप देखेंगे इसमें टॉप कोपिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें 2 मिडिल कोपिंग होती है, एक टॉप कोपिंग होती है और टॉप कोपिंग का जो मटेरियल होता है वो होता है ISMS 100 और यहाँ पे टॉप कोपिंग प्रोवाइड करते हैं विद प्रेस सेक्शन और उसका डायमेंशन भी दिया 100/100 इंटू 6 mm, ठीक है, वो दिया हुआ है। और इसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेंचियंस होते हैं इनको बेसिकली रिविट किया जाता है सोल बार से और उसमें 2 रो होती हैं रिविट की और बाद में जब बॉक्स एंड आर बनाते हैं तो रिविट निकाल देते हैं और रिविट की जगह फिर होल ड्रिल करके हक बोल्ट लगाए जाते हैं, जो कि दोनों तरफ 5-5 हक बोल्ट होते हैं। टोटल 10 हक बोल्ट लगते हैं और ये सिंगल रो में लगते हैं। कुछ और चीज़ देखते हैं। अब इसमें अभी हम जो बात कर रहे थे वो साइड वॉल की बात कर रहे थे। ये जो हमने डिस्कशन किया है ये साइड वॉल के लिए डिस्कशन किया है। अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एंड वॉल के लिए है। तो एंड वॉल के लिए डिस्कशन में यदि आप देखेंगे तो मटेरियल इसमें भी एंड वॉल का मतलब समझ रहे हैं, आगे पीछे जो हिस्सा होते हैं उनको बोलते हैं एंड वॉल ऑफ द वैगन, ठीक है। तो इसमें भी वही है, मटेरियल MS का था बॉक्स एंड में और बॉक्स एंड आर में मटेरियल हो जाता है स्टेनलेस स्टील। यहाँ पर भी थिकनेस 5 mm है और थिकनेस यहाँ चेंज हो जाता है 3 mm। और इसमें 4 स्टेंचियंस यूज़ करते हैं एंड वॉल में जो आमने आगे पीछे होते हैं ना उसमें। और इसमें 2 स्टेंचियन यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्टेंचियन कंटिन्यूस में नहीं होते हैं, 3 पार्ट्स में होते हैं और बीच में 2 मिडिल कोपिंग लगी होती है। तो कोपिंग से नीचे फिर ऊपर फिर दूसरा कोपिंग के ऊपर। फिर फ्लोर एंड डोर प्लेट। तो इसमें जो डोर होता है वो बॉक्स एंड में बना होता है 5 mm थिकनेस का माइल्ड स्टील का और इसमें 4 mm थिकनेस का बना होता है स्टेनलेस स्टील का। और फ्लोर की बात करें तो बॉक्स एंड में जो फ्लोर होता है वो 6 mm थिकनेस का होता है और बॉक्स एंड आर में 4 mm थिकनेस का फ्लोर बना रहता है, ठीक है।